वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2025-26 की बुक है बच्चों। आइए पढ़ते हैं। इकाई 11 बल तथा दाब। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होता है। अब बच्चों हमें पता है कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल अधिक होगा, हम देख रहे हैं अगर यहाँ पर अधिक होगा तो ये कम होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों ये गलत है, तो हम इसी पे टिक लगा देंगे। आगे भी हम पढ़ लेते हैं। वायुमंडलीय दाब मान पारे के 76 सेंटीमीटर और स्तंभ के दाब के बराबर होता है। बिल्कुल सही है बच्चों। फुटबॉल पंप की कार्यविधि वायु दाब पर आधारित है। बिल्कुल सही है बच्चों। द्रव का दाब बर्तन की पेंदी में सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही है बच्चों। अगर पानी भरा है तो पेंदी पर दाब जो है वो सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, जो बिंदु जितनी गहराई में होता है वहां पर दाब सबसे ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2। एक जल से भरे पात्र में जल की 3 सतह ए बी सी चित्र अनुसार है। यदि बिंदु ए बी सी पर दाब क्रमशः पी ए पी बी और पी सी हो तो कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों हम देख रहे हैं चित्र में कि सबसे ऊपर बिंदु कौन सा है, ए, फिर बी, फिर सी। तो हमें पता है कि सबसे जो गहराई में होगा उस पर दाब सबसे ज्यादा होगा। तो पीसी पर दाब सबसे ज्यादा होगा, तो यानी पीसी पे सबसे ज्यादा, पीबी पे उससे कम और पीए पे सबसे कम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है सा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि रिया अपने लिए एक स्कूल बैग खरीदने दुकान जाती है। रिया की जरूरतों को ध्यान में रखकर दुकानदार उसे 2 स्कूल बैग ए और बी चित्रानुसार दिखाते हैं। तो ये आपने देखा ए वाला बैग और बी वाला बैग। आप रिया का स्कूल बैग चयन करने में सहायता कीजिए जिससे वह कॉपी किताब आसानी से स्कूल ले जा सके, और अपने चयन का आधार भी स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले तो ये बैग थोड़ा छोटा है और ये बैग थोड़ा बड़ा। पहली रीजन ये है। और दूसरा रीजन क्या है, जो मेन रीजन हमारा विज्ञान पर आधारित है, आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो पट्टियां हैं वो पतली हैं। ठीक है, जबकि इसकी जो पट्टी है बच्चों जो पीठ पर आएगी वो थोड़ी चौड़ी है। तो हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है। तो उसी सिद्धांत पर रिया को बैग बी का चयन करना चाहिए। यानी किस बैग का चयन करना चाहिए, इस वाले बैग का चयन रिया को करना चाहिए, क्योंकि इसकी पट्टी चौड़ी है जो कंधे के क्षेत्रफल को बढ़ा देगा और कंधे पर कम दाब पड़ेगा, बैग ले जाना आसान होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक स्टील की कटोरी को पानी की सतह पर रखते हैं तो वह तैरती है, लेकिन उस कटोरी में बालू भर देने पर वह डूब जाती है, ऐसा क्यों। तो कटोरी की विशेष आकृति के कारण इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार के बराबर होता है, इसलिए वो तैरती है। परंतु जैसे ही उसमें बालू भर देने पर कटोरी का भार अधिक हो जाता है और उत्प्लावन बल कम, अतः वह डूब जाती है बच्चों। ठीक है, और कोई वस्तु कब तैरेगी बच्चों, ये मान लीजिए कोई बाउल है, तो अगर ये वस्तु है ठीक है और नीचे पानी है, तो नीचे से लग रहा है उत्प्लावन बल और ऊपर से नीचे लग रहा है वस्तु का भार। ठीक, तो जब भार ज्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी, और अगर उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो वस्तु ऊपर तैरेगी। ठीक है, तो इसी वजह से जब कटोरी केवल रहती है तो वो उत्प्लावन बल से हल्की होती है, इसलिए वो तैरती है। लेकिन जैसे हम उसमें बालू भरते हैं उसका भार बढ़ जाता है और ये वाला बल हमारा बढ़ जाता है और वस्तु डूब जाती है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि एक ही आकार, रंग व आयतन के लकड़ी और लोहे के गुटके घन घनाकार आकृति में बांधकर अलग अलग हुक से लटकाए गए हैं। निकट ही पानी से भरा एक कटोरा रखा है। गुटके को बिना स्पर्श किए आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गुटका लोहे का है और कौन सा लकड़ी का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को स्प्रिंग तुला से लटकाकर बारी बारी से पानी भरी कटोरी में डुबाएंगे। पानी में भार पानी के भार में कमी की तुलना करेंगे। जिस गुटके के भार में ज्यादा कमी आएगी वह गुटका लोहे का है। इसके अलावा बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग तुला भी नहीं है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए कटोरी है, इसमें अगर पूरा पानी भरा है तो इसको हम एक दूसरे प्लेट में रख देंगे। ठीक, इस कटोरी को हम दूसरे प्लेट में रख देंगे। तो हम पहले एक गुटका डालेंगे, उससे जितना पानी आएगा उसको किसी गिलास में देख लेंगे कि कहां तक आ रहा है। मान लीजिए यहां तक आ रहा है, पहले हमने पहला गुटका डाला, फिर जब हमने दूसरा गुटका डाला, ठीक है, तो उसके बाद जो पानी हटा उस सेम गिलास में बच्चों हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इस बार पानी यहां तक आया। ठीक है, तो
ग्रीन वाला जो है जिसका पानी ज्यादा आएगा वो लोहे का होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है, लोहे का भार ज्यादा होगा इसलिए वो ज्यादा जल हटाएगा। ठीक है, और हम तैरा कर और डुबा कर भी देख सकते हैं कि लकड़ी का गुटका जो होगा वो तैर जाएगा पानी पे, और लोहे का गुटका क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। ठीक है, तो हम 3 तरह से इसको बच्चों पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द्रव से भरी बोतल में 3 छिद्र चित्र के अनुसार किए गए हैं। छिद्र से निकलने वाले द्रव की स्थिति का अवलोकन करें तथा कारण भी लिखिए। छिद्र ए बी सी से निकलने वाली पानी की समतल पे स्थिति, तो हम देख रहे हैं कि ए से पानी पास गिर रहा है, बी से थोड़ा दूर और सी से सबसे दूर, और हम ये भी देख रहे हैं कि ए सबसे ऊंचाई पर है, फिर बी है, फिर सी है। ठीक है, तो सी से निकलने वाला पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा, फिर बी और फिर ए। छिद्र से निकलने वाले पानी की दूरी उसके गहराई के समानुपाती होती है। यहाँ छिद्र सी की गहराई ज्यादा होने के कारण उसका पानी समतल पर सबसे ज्यादा दूर, बी उससे कम दूर तथा ए सबसे कम दूरी पर गिर रहा है। फिर कह रहा है छिद्र ए और बी से निकलने वाली पानी की स्थिति, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा छिद्र ए और बी है वो बिल्कुल समान दूरी पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर बी, यानी दोनों छिद्र समान ऊंचाई पर होने के कारण दाब भी बराबर है, अतः दोनों छिद्र का पानी समान दूरी पर गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों अपनी हथेली पर गणित और विज्ञान की किताब रखकर उठाइए। अब इन दोनों किताबों को एक रस्सी से बांधिए और रस्सी को उंगलियों में फंसाकर उठाइए। दोनों स्थिति में आपके द्वारा पुस्तक उठाने में लगाए गए बल की तुलना अपने अनुभव को कारणों सहित लिखिए। तो क्या होगा, हथेली की सतह बड़ी होगी, है ना। जब बच्चों हम जब हम हथेली पर पुस्तक रखेंगे, मान लीजिए आपकी हथेली है और ये बुक है, ठीक है, 2 बुक है, तो जब हम हथेली पे रखेंगे तो सरफेस ज्यादा है, और जब हम इसको इस तरह से दोनों बुक को बांध कर और उंगली पर लटकाएंगे, ठीक है, उंगली पर लटकाएंगे तो क्या होगा, जगह कम हो जाएगी। बल एक बड़े क्षेत्रफल वितरित होता है, दाब कम लगता है, अतः बल कम लगाना पड़ता है। जबकि रस्सी से किताब उठाने पर सारा वजन उंगलियों पर छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है, इससे दाब अधिक लगता है तो बल भी अधिक लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्रॉपर लेकर उसके अगले सिरे को पानी में डुबोइए। अब इसी अवस्था में ड्रॉपर को दबाकर छोड़िए, ड्रॉपर में चढ़े पानी के तल को देखिए, पुनः ड्रॉपर को बाहर निकालकर दबाइए और दबाकर रखते हुए इसको पानी में डालकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी के तल को देखिए, दोनों स्थितियों में देखे गए अंतर और परिवर्तन को उसके कारण को लिखिए। अब बच्चों ये एक्सपेरिमेंट पिछले वीडियो में मैंने कराया हुआ है, तो आप चाहें तो वहां जाकर ये देख सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि क्या करना है। कि एक पानी लेना है आपको, ठीक है, उसमें आपको ड्रॉपर को क्या करना है, डालना है, और उसके बाद ड्रॉपर को इस तरह से डालना है, उसके बाद दबाना है। दूसरी स्थिति में आपको क्या करना है, दूसरी स्थिति में आपको ड्रॉपर लेना है बच्चों, और उसको पहले बाहर दबा के तब यहाँ पर डालना है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली स्थिति, ये हो गई दूसरी स्थिति। पहली स्थिति में ड्रॉपर को पानी में डालने के बाद दबाना है और छोड़ना है। दूसरी स्थिति में ड्रॉपर को पहले ही बाहर दबा के तब पानी में डालना है। तो हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारा पहली स्थिति वाला ड्रॉपर है, मान लीजिए उसमें पानी यहां तक चढ़ा, तो दूसरी स्थिति वाले ड्रॉपर में पानी यहां तक चढ़ेगा, यानी दूसरी स्थिति में पानी ज्यादा चढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में पानी बहुत तेजी से और ज्यादा मात्रा में भरेगा, क्योंकि पहले से दबाकर रखने पर ड्रॉपर के अंदर हवा कम रहती है, जिससे बाहर पानी का दबाव बढ़ जाता है। साथ ही बाहर हवा का दबाव भी होता है, जिससे पानी अधिक ऊंचाई तक जाता है। अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, ठीक है, और बाहर का पानी का प्रेशर भी ज्यादा है, और यहाँ से हवा का भी प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, पानी बड़ी तेजी से इस ड्रॉपर में अंदर घुसता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि माना किसी वस्तु का हवा में भार WA है, वस्तु को पानी में डुबाने पर उस पर लगने वाला बल WG है, तो चित्र देखकर सुमेलित कीजिए। तो बच्चों हम देख रहे हैं A में डूब गया है, तो यानी यहाँ पर वस्तु का भार, हवा में जो भार है WA वो ज्यादा होगा WG से, तो A स्थिति में क्या है, WA ज्यादा है WG से। B में हम देख रहे हैं कि सतह को छू के तैर रहा है, यानी दोनों बराबर हैं,
तो बी के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों? तो बी के लिए हम क्या लगाएंगे कि बी के लिए डब्ल्यू ए और डब्ल्यू जी बराबर है। और तीसरी स्थिति हमारी जब वो ऊपर तैर रहा है, इसमें क्या होगा? वस्तु का हवा में भार बहुत कम होगा उत्प्लावन बल के। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक पेप्सी कैन के खाली डिब्बे में 3/4 तक पानी भरकर उसे गर्म किया जाता है। कुछ देर बाद डिब्बे के ढक्कन को बंद करके उस पर ठंडा पानी डाला जाता है तो डिब्बा चिपक जाता है, कारण बताइए। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि कैन के अंदर की वायु गर्म करने पर बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जलवाष्प ले लेती है। अब होता क्या है कि अगर हम इस कैन को गर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर जो वायु है वो तो बाहर निकल गई, ठीक है, और जो पानी है वो भी जलवाष्प बन के थोड़ा सा इसके अंदर रह जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही डिब्बे पर ठंडा पानी डालेंगे तो वाष्प बड़ी तेजी से पानी में बदल जाएगा। जब इस पे बच्चों हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? अंदर जो इसके जलवाष्प है वो पानी में परिवर्तित होकर नीचे आ जाएगी और बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे ये पिचक जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा पिचका सा हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे अंदर का वायुदाब कम हो जाता है और बाहर की वायु अपेक्षाकृत अधिक दाब डालती है, जिससे केन पिचक जाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आज हमारा ये भी चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।